नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ शुक्र और बुध जो लक्ष्मी नारायण योग कर्क राशि में बना हुआ है गोचर में, राइट। तो सभी लग्न राशियों के लिए या जन्म राशियों के लिए ये लक्ष्मी नारायण योग क्या लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले तो राशि तत्व के अनुसार इस योग को अगर समझे तो कर्क राशि जो चंद्रमा से अधिष्ठित है और कर्क राशि चंद्रमा से अधिष्ठित होने के कारण चंद्र और बुध जो है वो एक ऐसा योग बनाते हैं जो व्यभिचारी पिता पुत्र का योग दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आप बुध की कथा जानते हैं। बुध की जो जन्म की कथा है, पौराणिक कथा, ये आप जानते हैं कि बुध कैसे चंद्र और तारा के पुत्र रहे हैं और इनके अनारस पुत्र हैं ये। इसलिए जब भी चंद्र और बुध की युति होती है या चंद्र की राशि में बुध आते हैं या बुध की राशि में चंद्र आते हैं तो ये योग निर्माण हो जाता है या उस प्रकार की घटनाक्रम जातक के जीवन में शुरू हो जाती है। अब इसी के साथ में शुक्र भी है। अब चंद्र की राशि में शुक्र आते हैं तो ये दूसरा योग, दूसरे प्रकार का योग निर्माण होता है। चंद्र और शुक्र जब एकत्र होते हैं या जब इस शुक्र को चंद्र की झांक है, मतलब हम बोलते हैं कि चंद्र का बैकअप है, तो ये योग एक प्रकार से लंपटता को भी दिखाता है। चंद्र और शुक्र ये योग आपके जीवन में कल्पकता को बहुत बढ़ाता है, इमेजिनेशन की जो पावर है उसको बहुत बढ़ाता है, या व्यक्ति ने जो मैनिफेस्टेशन करना चाहा है वो मैनिफेस्टेशन भी उसका होता है। मतलब जिसकी भी जन्म पत्रिका में चंद्र और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो हम डायरेक्ट ग्रह की बात कर रहे हैं, चंद्र और शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो उसकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत शार्प और बहुत स्ट्रांग होती है। परंतु होता यह है कि उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं लंपटता होती है, किसी और स्त्री या पुरुष की तरफ उसका आकर्षण, और विवाहित होने के बावजूद या विवाहित सामने वाला भी विवाहित होते हुए भी उस प्रकार का आकर्षण या वो मॉरल ग्राउंड उस व्यक्ति में नहीं रहता है। अब डिपेंड करता है कि ये पत्रिका में कौन से भाव में है। ये हम एक प्रकार देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इंटरप्रिटेशन या बहुत सारे सूत्र अलग अलग ज्योतिष के शास्त्रों में, चाहे वो मुहूर्त चिंतामणि हो, उत्तर कालामृत हो, पूर्व कालामृत हो, या वराह मिहिर लिखित हो, आप या पराशर लिखित हो, या भृगु हो या जयमनी हो, आप देखेंगे कि इन्हीं ग्रहों के कॉम्बिनेशन को हर ऋषि मुनियों ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन दी है, अपना अपना अनुभव लिखा है। ठीक है। गोचर में जब हम इसे बोलते हैं या इसका हम जब योग देखते हैं तो इसके नवपंचम में कौन है। अब जैसे शनि इनके नवपंचम में आ गए हैं, राइट। इसके व्यय में कौन है इस युति के, तो गुरु आ गए हैं। इसके द्वितीय में कौन है, तो सूर्य केतु, मतलब पितृदोष आ गया है। इसके पराक्रम में, मतलब इस योग का पराक्रम क्या होगा, तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग है। मतलब जातक के जीवन में ये योग किस प्रकार से कार्यरत होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, इस योग के अष्टम में राहु है, मतलब तंत्र है, मतलब डिजायर है, राइट। किस योग के हम बात कर रहे हैं, शुक्र और बुध के योग के ऊपर। हमने ये समझा कि शुक्र चंद्र की राशि में है, इसलिए शुक्र किस प्रकार से बर्ताव करेंगे, और बुध चंद्र की राशि में, इसलिए किस प्रकार से बर्ताव करेंगे। तो इन दोनों ही ग्रहों पर चंद्र की छाप है, राइट। इस कारण इनका जो प्रोजेक्शन है या जातक के जीवन में जो एग्जीक्यूशन आएगा वो 3 से 4 प्रकार से आएगा। पहला, इमोशनल, राइट, क्योंकि चंद्र मनसो जातक का, चंद्र सेंसिटिविटी को दिखाता है, इसलिए व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी नारायण योग। अब लक्ष्मी नारायण योग किस प्रकार से घटित होता है, 8 प्रकार की लक्ष्मी, राइट। 8 प्रकार की लक्ष्मी के लिए व्यक्ति डिजायर रखता है। दूसरा प्रकार क्या होगा, जैसे हमने इमोशन की बात करी वैसे ही दूसरा प्रकार है माता, मातृप्रेम या ममता, या अपनी माता के जीवन में घटित होने वाली कोई भी घटना के कारण व्यक्ति प्रभावित होता है, या व्यक्ति अपनी माता को इस समय प्रभावित करता है अपने कर्म से। तीसरा क्या होगा, चंद्र को लिक्विड कैश, मतलब तरलता बताया गया है, राइट। तो
धन के बारे में भी ये योग बहुत कुछ इंगित करता है। अब ऐसे समय पे कालपुरुष कुंडली में कर्क राशि जो है ये कहाँ पड़ती है? चौथे भाव में पड़ती है। इसलिए बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज़, भूमि, इस प्रकार की चीज़ों में जाएंगे और ख़रीदी करेंगे। यहाँ पे व्हीकल लेने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब वैसे भी फेस्टिवल पीरियड है तो बहुत सारे लोग अपने घर में नए नए प्रकार के गैजेट्स लाना, इक्विपमेंट लाना, या जैसे फ्रिज या टीवी की खरीदी या फिर व्हीकल की खरीदी, तो घर में जो साज सज्जा का सामान होता है उसकी खरीदी, या फिर घर का रेनोवेशन या घर खरीदना, वास्तु खरीदना, ये भी योग दिखाई देते हैं, राइट। मतलब हमने बहुत सारे अलग अलग शेड देखे। चौथा पार्ट, पहला पार्ट क्या बोला था? इमोशन बोला। दूसरा पार्ट क्या बोला है कि ममता, मतलब यहाँ पे माता से संबंधित। तीसरा पार्ट हमने धन का बोला। और चौथा पार्ट जो आता है वो आता है आपके सुख, आपकी मन शांति और आपके कर्म आपके सुख की प्राप्ति के लिए किस तरफ जाने वाले हैं। अब इस योग के अष्टम में राहु पढ़ रहे हैं, इसलिए व्यक्ति अपनी गुप्त बुद्धि लगाकर अपनी गुप्त रूप से उसे अचीव करने की कोशिश करता है। अब डिपेंड करता है कि ये योग आपकी पत्रिका में कहाँ आ रहा है, राइट। अब देखिए, इस योग को एक और तरीके से समझिए कि जब शुक्र और बुध केवल अब 30 अगस्त तक साथ में है, उसके बाद में बुध जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। जब बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, राइट, 30 अगस्त तक रहने वाले हैं कर्क राशि में। मतलब ये गणपति का जो अभी फेस्टिवल टाइम पीरियड चल रहा है, यहाँ पे गौरी गणपति दोनों का ही आवाहन होने वाला है और ये समय बहुत शुभ समय है। तो इस समय पे हमें कौन सी लक्ष्मी प्राप्त होती है, डिपेंड करता है कि ये योग आपकी पत्रिका में कौन से भाव में संचालित हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर हम क्विक इसका परिणाम देखें तो क्या होगा, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न के लिए। मेष लग्न के लिए देखिएगा कि ये चौथे भाव में है। तो चौथे भाव में क्या हुआ? चौथे भाव में हुआ कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित, व्हीकल से संबंधित, कार या कोई नया वाहन लेना, वाहन सुख की प्राप्ति अच्छे से होना, इसकी संभावना दिखती है, राइट। अगर हम देखें कि ये गोचर वृषभ राशि के लिए क्या करेगा, ये लक्ष्मी नारायण वृषभ राशि के लिए तीसरे भाव में है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो लिखाई है, आपकी जो कल्पकता है, वो और ज़्यादा आपको रंग ला कर देगी। इसी के साथ साथ आपके सिबलिंग्स के जीवन में कुछ ना कुछ धन का आगमन, या उन्हें नया जॉब मिलना, या आपका नया जॉब चेंज होना, इस प्रकार के योग दिखाई देते हैं, राइट। ये लक्ष्मी नारायण योग जो है ये किस तरह से आपको फल देने वाला है, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप खास करके कहाँ अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। अगर दशम स्थान में राहु है आपके, तो यहाँ पे आपका कर्म कहाँ लगता है, मतलब आपके डिज़ायर जिस कर्म में, आपकी डिज़ायर जिस डायरेक्शन में है, वहाँ पे आपको ये लक्ष्मी प्राप्त या ये लक्ष्मी नारायण योग फलित होगा, राइट। ये खास करके आपके लिए छोटे प्रवास भी कहीं ना कहीं लेकर आ रहा है। मिथुन राशि की बात करें, मतलब मिथुन लग्न की बात करें, तो ये द्वितीय भाव में होता है लक्ष्मी नारायण योग। द्वितीय भाव में इसका अर्थ है कि बहुत सारे मिथुन लग्न के जातक जो हैं, हो सकता है कि संतान की प्राप्ति कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि उनकी शादी तय हो, विवाह तय हो। संतान उत्पत्ति, मतलब संतान लक्ष्मी की प्राप्ति होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बनते हैं। इसी के साथ साथ आपने जहाँ पे भी निवेश किया है, या आपके घर में, आपके फैमिली मेम्बर्स में आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, वैभव मिल रहा है, मतलब वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति हो रही है। इसी के साथ साथ आपके जीवन में जहाँ धन आपने निवेश किया था, खास करके ऐसे शेयर्स में या फिर ऐसे लैंड में जो एजुकेशन के लिए यूज़ हुई हो, वहाँ से आपको फ़ायदा होने के चांसेस हैं। और ये उस प्रकार की लक्ष्मी आपको मिलवा के देने की अपॉर्चुनिटी देता है।
अब ये जो लक्ष्मी नारायण योग कर्क लग्न की बात करें तो कहाँ हो रहा है? खुद लग्न भाव में हो रहा है। कर्क लग्न के जातकों के लिए अभी उनका मोराल बहुत हाई होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग उनके शरीर पर, उनके बुद्धि पर, उनके इंटेलिजेंस पर है। तो अगर बहुत सारे कर्क लग्न के जातक अभी फ़िलहाल अपनी शरीर के ऊपर, क्योंकि शरीर भी एक प्रकार के लक्ष्मी है और उसके ऊपर व्यक्ति काम कर रहा होगा और उसे उसके फल प्राप्त होने की पूरी संभावना है। क्योंकि अष्टम भाव में आपके राहु आते हैं, तो वो राहु जो डिज़ायर है आपकी, वो डिज़ायर ट्रांसफॉर्मेशन की है। क्योंकि आठवां भाव क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का है, रेजुनवेशन का है। तो ये जो कायाकल्प की प्रोसेस अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, तो ये आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फल देगी। मतलब ये लक्ष्मी नारायण योग आपके लिए फलित होगा। और अगर आपने उस तरफ एनर्जी लगाई है तो ये 100% सक्सेस भी देगा आपको। अगर हम सिंह लग्न की बात करें तो देखेंगे कि ये योग कहाँ हो रहा है? व्यय भाव में हो रहा है। व्यय भाव में जब लक्ष्मी नारायण योग होता है तो दो पद्धति से ये फलित होगा। अब लक्ष्मी नारायण योग जो है, ये सबसे पहले सिंह लग्न के जातकों के लिए उन्हें बाहर जाने के चांस देता है, या फिर बाहर से अपनी मातृभूमि में आने के चांस भी देता है। या फिर जो जातक बाहर रह रहे हैं वो अपनी स्वयं की वास्तु लेते हैं, या फिर उन्हें संतान की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार का कुछ गुड न्यूज़ उनको मिल सकती है। जिन शेयर्स को आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया था, खास करके जो फैशन ब्रांड के हैं या कॉस्मेटिक ब्रांड्स के हैं, उसमें आपको फ़ायदा हुआ होगा या फ़ायदा होने के चांसेस भी दिखाई देते हैं। व्यय भाव में है तो ये समय आपको शैया सुख के लिए भी बहुत अच्छा ये सुख आपको प्राप्त होगा। लग्न की अगर बात करें तो कन्या लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है? लाभ भाव में। तो लाभ भाव में जब कन्या लग्न के लिए गोचर होता है तो दिखाई देता है, मतलब लक्ष्मी नारायण योग आपको क्या दे रहा है? तो सबसे पहले स्पाउस एंड फैमिली से अगर आपको कोई मदद मिलना अपेक्षित है तो आपको ये लक्ष्मी प्राप्त होने की संभावना है। लक्ष्मी हमेशा पैसों के रूप में ही नहीं होती है। अगर सपोर्ट सिस्टम या अपने मित्र मंडली से या कॉन्टैक्ट सर्कल से या एजुकेशनल बैकग्राउंड से के जो मित्र या कॉन्टैक्ट सर्कल होता है, उनसे अगर आपको कोई फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा आपके जीवन में कितना बड़ा हो सकता है आगे चल के, ये उसकी शुरुआत है। आपके मित्र से या अगर आपके जीवन में कोई स्त्री रूपा मित्र मंडली है तो उनसे भी आपको कुछ न कुछ फ़ायदा होगा, या उनकी मदद के कारण आप ये लक्ष्मी नारायण योग अपने जीवन में भोग पाएंगे। अब ये हो सकता है कि आप सब मिलकर कहीं बाहर जा रहे हैं, या अपने बड़े भाई बहनों से आपको कोई मदद मिलने के चांसेस हैं, सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। इस प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है। अगर हम तुला लग्न की बात करें तो ये गोचर कहाँ हो रहा है? ये दशम भाव में हो रहा है। मतलब तुला लग्न के जातकों के लिए ये जो समय है, ये क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो लोग जॉब चेंज या जॉब में कुछ बदलाव चाहते हैं, जॉब में कुछ, ये हो सकता है कि एग्जैक्टली कुछ समय पहले उनके जीवन में जॉब जाना या जॉब से कुछ ना कुछ, जॉब में कुछ प्रॉब्लम आना, ये सारी चीज़ें हुई होंगी और वो ट्रांजिशन फेज़ में होंगे। और अब आने वाले समय में उनको एक अच्छी ट्रांजिशन या अच्छी नौकरी मिलना या अच्छा शिफ्ट होने की चांसेस दिखाई देते हैं। तो उन्हें अपने करियर में कहीं ना कहीं उछाल दिखाई देगा और वो लक्ष्मी उन्हें प्राप्त होने के चांसेस दिखाई देते हैं। हाँ, थोड़ा मेंटली प्रेशर या मेंटली आप डिसबैलेंस हो सकते हैं इस समय पर, परंतु ये कुछ ही समय की बात है। ये जो प्रेशर वाला टाइम पीरियड है ये भी टल जाएगा और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी मिलने के चांसेस दिखाई देते हैं। कर्क लग्न की बात करें तो ये लक्ष्मी नारायण योग भाग्य स्थान पर है। भाग्य स्थान पर जब लक्ष्मी नारायण योग बनता है तो भाग्य की प्राप्ति करके देता है। तो भाग्य की प्राप्ति कहाँ होगी? तो भाग्य की प्राप्ति हो सकती है कि अगर आप विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति से आप मिलेंगे जिसके साथ में आप जीवन बिताना चाहेंगे, आपका पार्टनर मिलने की संभावना दिखाई देती है। ऐसे जगह पे, ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में जाने का आपको समय मिलता है या अवसर मिलता है जहाँ पर लक्ष्मी जी की उपासना सबसे बड़े पैमाने पर होती है या फिर विष्णु जी की उपासना होती है। ऐसे जगह पर आप जाते हैं तो समझिए कि आपका लक्ष्मी नारायण योग आपको भाग्य देकर जाएगा। इसी के साथ साथ
अपने पिता के साथ में अगर आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो आपको ये मौका मिलता है कि आप अपने पिता से संबंध अच्छे करें, ताकि उनका आशीर्वाद आपके लिए लक्ष्मी नारायण योग सिद्ध हो सके। ठीक है, धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न के लिए अष्टम भाव में ये लक्ष्मी नारायण योग बनता है। धनु लग्न के जातक इस समय खास करके किसी न किसी प्रकार की लक्ष्मी या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। अगर प्रयत्न कर रहे हैं जहाँ पे आप अपनी गुप्त बुद्धि लगा रहे हैं तो उसका फल आपको अच्छा मिल सकता है। सिर्फ साइलेंटली चीज़ें करनी है, बताना नहीं है। जब तक चीज़ें हो नहीं जाती हैं तब तक अपने मुख से उच्चारिए नहीं। ये नियम अगर बांध के चलते हैं तो चीज़ें होने की संभावना है। ऊपर से अष्टम भाव से देखा जाता है कि कुल देवी, कुल देवता से अगर संबंधित कोई कर्म आपके अधूरे छूटे हैं तो वो अगर आप पूरा करते हैं तो भाग्य में बना हुआ जो पितृदोष है वो दोष कहीं ना कहीं निकलता है और आपको भाग्य की प्राप्ति होती है या गूढ़ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यहाँ पे पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के भी आसार दिखाई देते हैं। राइट। मकर लग्न की अगर बात करें तो सप्तम स्थान में ये योग बनता है। लक्ष्मी नारायण योग जो है ये सप्तम स्थान में बना हुआ है। ये योग जो है ना, ये आपको देने वाला है कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ में, या आप अगर बड़े लंबे समय से विवाह के लिए रुके हुए हैं, आपको सही पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस तरह का पार्टनर जो आपकी अपेक्षा है वैसा व्यक्ति आपके सामने आ सकता है और उससे आप विवाह बंधन में बंधने के आपके चांसेस बनते हैं। हर एक के लिए ये नियम लागू नहीं होगा, याद रखिएगा। हर मकर लग्न के लिए ऐसा ही हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अंत में आपकी खुद की जो पत्रिका है वो भी काम करती है कि आपके अगर योग सही नहीं है या आपके कोई दाम्पत्य जीवन से संबंधित कोई योग ठीक नहीं है तो वो इस योग को आपको विंडो को कैश करना है, इनकैश करना है। राइट। व्यवसाय के लिए भी ये योग आपके लिए बहुत अच्छा है। व्यवसाय में भी उन्नति दिखाई देती है, इस योग में स्पेशल उन्नति दिखाई देती है। कुंभ लग्न के जातकों के लिए ये लक्ष्मी नारायण योग छठवें भाव में बनता है। नॉर्मली जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि कुछ समय में नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ सकती है और वो अपॉर्चुनिटी अवेल हो सकती है। परंतु याद रखिए, ये पेंडिंग कर्म में बना हुआ लक्ष्मी नारायण योग है। तो अगर आपने किसी की लक्ष्मी लेकर रखी है और आप वापस नहीं दे रहे हैं तो आपकी लक्ष्मी भी कहीं ना कहीं रुकेगी। तो अगर ऐसे कोई कर्म बचे हुए हैं तो उसको पूरा करिए पहले, क्योंकि यही शुक्र आपके लिए भाग्य के भी स्वामी हैं। तो उसे, अगर आपको खुद को अपना भाग्य चाहिए या आपकी लक्ष्मी ना रुके ये चाहिए, तो आपको इस प्रकार का कोई भी कर्म बाकी नहीं रखना चाहिए। ये वो गोचर दिखाता है। तभी वो लक्ष्मी नारायण योग जो पेंडिंग कर्मा में बना हुआ है वो अलग पद्धति से फलित होगा आपके लिए। राइट। आपके रोग दूर होंगे, आपके अगर माता को कोई रोग है वो भी दूर होगा। मीन लग्न की बात करते हैं, मतलब मीन लग्न की बात करते हैं, तो मीन लग्न के जातकों के लिए पंचम भाव में लक्ष्मी नारायण योग है। तो बहुत सारे मीन लग्न के जातकों के लिए संतान लक्ष्मी की प्राप्ति का ये योग बनता है। इस समय पे जो बच्चे या जो भी बालक जन्म लेते हैं उनकी पत्रिका में लक्ष्मी नारायण योग है, शुक्र और बुध का। तो शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग होने के कारण उस घर में कहीं ना कहीं क्या आएगी, लक्ष्मी आती है। परंतु अभी गोचर में सूर्य केतु मतलब पितृदोष का भी योग बना हुआ है। इसका अर्थ ही है कि अगर वो लक्ष्मी कहीं ना कहीं कुंठित हो रही है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उसे प्राप्त करने में, इसका अर्थ है कि पितृ दोष जो बना हुआ है उसका निवारण करना आवश्यक है, तभी वो चैनल ओपन हो पाता है। ठीक है। अब मीन लग्न के जातकों के लिए बुध नीच के होते हैं तो शुक्र उच्च के होते हैं, इसलिए इनके लिए ये गोचर बहुत शुभ हो सकता है। अगर आप नया कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं तो ये गोचर आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। जो आपकी बचपन से कंडीशनिंग चली आ रही है उस चीज़ को अंडू करने के लिए आपको बहुत हेल्प कर सकता है। इस प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति आपको हो सकती है। लक्ष्मी नारायण योग, जब इसके लिए रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए, तो लक्ष्मी जी का पाठ आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर ये श्री सूक्त का पाठ किया जाए तो बहुत फल मिलता है, क्योंकि अब आने वाला पूरा समय इसी चीज़ को दिखता है। क्योंकि
अब ये पूरा ऐसा काल है जहाँ पे साधक गण भी अपनी साधना में लीन होते हैं और इस प्रकार की साधना करते हैं, अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त करते हैं। तो अगर आप लक्ष्मी नारायण योग अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इसका पूरा लाभ मिले, तो 2 तरीके से करना चाहिए। एक तो सबसे पहले अपनी पत्रिका में जो दोष हैं उन्हें उसका शुद्धिकरण करना आवश्यक है, वो दोषों को मिटाना आवश्यक है, कंटामिनेशन दूर करना आवश्यक है। और दूसरा, आप अपना स्वकर्म करें, मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए या अपने जीवन में उस समृद्धि को लाने के लिए 8 प्रकार की लक्ष्मी में से जो भी लक्ष्मी आप प्राप्त करना चाहते हैं, पहले उस लक्ष्मी से संबंधित जो भी आपके दुष्कर्म हैं उसके लिए क्षमा याचना यह आपको रोज़ करना चाहिए। अभी अगर आपको खुद को स्वयं को नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एक अच्छे ज्योतिषी से पत्रिका दिखवानी चाहिए और फिर उसके ऊपर कर्म करते रहना चाहिए। आप बाहर जाके पंडितों से, तांत्रिकों से उपाय कराते भी हैं तो आपने क्लीन स्लेट ज़रूर कर ली, परंतु अगर आप अपनी वृत्ति को ही नहीं सुधारेंगे, प्रवृत्ति को ही नहीं सुधारेंगे, तो वापस से वो स्लेट जो है खराब होने में समय नहीं लगेगा, राइट। तो लक्ष्मी जी की उपासना आप किस रूप में कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी के भी कई रूप हैं। जैसे अष्टलक्ष्मी मैंने कहा है, प्रत्येक लक्ष्मी के 8 प्रकार हैं, मतलब 8 × 8 64 हैं। तो बहुत सारे लक्ष्मी के रूप हैं। आप किस लक्ष्मी को पूजना चाहते हैं, पहले आप में क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। और लक्ष्मी जी का आप बीज मंत्र कर सकते हैं, लक्ष्मी गायत्री मंत्र किया जा सकता है। कुछ समझ में नहीं आए तो लक्ष्मी देवी नमो नमः करके भी माला जपी जा सकती है, उससे भी व्यक्ति को फल मिलता ही मिलता है। कोई भी किया हुआ उपाय कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। हाँ, हम नहीं समझ पाते हैं कि जो हमने उपाय किया है क्या उसका कोई फल मिला है क्या, या अगर फल मिला है तो वो कहाँ मिला है। हमारी बुद्धि उतनी प्रगल्भित नहीं होती है। तो यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए और उपायों को करना चाहिए। थैंक यू सो मच मुझे अंत तक सुनने के लिए। अगर आपको ये टॉपिक या ये लक्ष्मी नारायण योग का वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जल्द ही मिलती हूँ नए टॉपिक को लेकर आपसे। मुझे अंत तक सुनने के लिए पुनः धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय माँ कामाख्या। जय लक्ष्मी देवी दी।